नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास क्यों होने जा रहा है? आगामी 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होना है। कहते हैं भित्ति पूजन होनी है। और ऐसा हो क्यों रहा है? वो भी 6 दिसंबर को ही क्यों हो रहा है? 6 दिसंबर की तारीख आपको याद होगा, 1992 में कार सेवकों ने जाकर के बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दिया था अयोध्या में। और अब जाकर के वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इस नवंबर महीने में वहां ध्वजारोहण होना है। एक बड़ा अस्थायी तौर पे ऐसा कुछ होने वाला है जहां प्रधानमंत्री या बाकी भारत सरकार के मंत्री जानने वाले हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जलसा एक और राम मंदिर अयोध्या में लग रहा है, दूसरी ओर उसी बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल जिला है, वहां पर इस 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने जा रहा है। और दावा यह किया जा रहा है कि अगले 3 साल के अंदर वो मस्जिद बन के तैयार हो जाएगा। तो आखिरकार अभी क्यों? बात साफ है। अगले 5 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। और चुनाव से पहले जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इसके बिगाड़ने का कारण राजनीति है। शुद्ध तौर पे जो लोग बना रहे हैं वो मस्जिद, वो चाहते हैं कि वहाँ एक वैमनस्य इस ढंग के खड़ा हो, कड़वाहट ऐसा पैदा हो जिसका सीधा सीधा लाभ चुनाव में मिले। मैं कह रहा हूँ, इसका ऐलान किया है हुमायूं कबीर हैं, टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ, उनके प्रिय हैं। हुमायूं कबीर क्या कहते हैं, क्या दावा करते हैं, वो आप ही सुनिए। और वो 6 दिसंबर ही की बात क्यों कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होकर आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। इस क्लैरिटी के साथ कि बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के बड़ा बखेड़ा शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे लगने हैं पश्चिम बंगाल के। और 5 महीने के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ऐसा कुछ कर दे जो काम महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ और जाके बिहार में हुआ, उसका रिपीटिशन पश्चिम बंगाल में हो जाए। लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी मददगार क्यों साबित हो रही है? क्या वो चाहती हैं पूरा इलेक्शन बाईपोलर हो जाए? मुसलमानों की आबादी पश्चिम बंगाल में 30% है। कहते हैं बीते 15 सालों में ममता बनर्जी का आने के बाद से वो इस इंटैक्ट वोटर के तौर पे, टीएमसी के इंटैक्ट वोटर के तौर पर डेवलप हो गए हैं। और अगर वो सुदृढ़ता के साथ शामिल रहते हैं, कायम रहते हैं ममता बनर्जी से, तो उनको लगता है कि 30% वो वोट हुआ, 27% के आसपास है। और प्लस अगर 20% भी हम कर लेते हैं इधर उधर से ला करके, बाकी जो उन्होंने काम किया 15 साल में सत्ता में रहते हुए, तो आसानी से उनका रिपीटिशन हो जाएगा। 20वें साल के लिए उनको लाइसेंस मिल जाएगा पश्चिम बंगाल की गाड़ी चलाने का। और ये तब संभव है जो भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबिल होगी साफ तौर पर। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 2021 की भारतीय जनता पार्टी नहीं रहने वाली, आपको बता दें। अभी जो बातें हो रही हैं, जो तैयारी हो रही है, अमित शाह सीधे तौर पे वहाँ देख रहे हैं। कहते हैं बिहार में और महाराष्ट्र को 5 भागों में बांट कर, संभागों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी। 5 बड़े बड़े नेताओं को दिया गया था जिम्मा, 5 हिस्सों में प्रदेश को बांट करके। बिहार में अभी जो जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, 202 वाली संख्या जो आई है, इसी का नतीजा है कि 5 भाग में बांट कर शीर्ष नेतृत्व ने 5 बड़े नेताओं को, जिम्मेदार नेताओं को 5 हिस्से में बिहार को दिया था। और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। और उन्हीं नेताओं में जो शानदार प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उसको पश्चिम बंगाल को 6 संभागों में बांट करके, अलग अलग हिस्से में बांट करके, वहाँ जो काम करने वाले पुराने चेहरे थे उन सबको एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगले 5 साल में ठीक बिहार जैसा कोई हो जाए रिजल्ट, ठीक हरियाणा जैसा कोई रिजल्ट हो जाए, ठीक महाराष्ट्र जैसा कोई हो जाए, उसके लिए खुद निजी तौर पर अमित शाह कमान संभाले हुए हैं। और 5 बड़े नेताओं को जब दिया जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल को कहते हैं चिकन नेक।
जो भारत और बांग्लादेश की छोटी सी पतली धारा है, मालदा जिला का इलाका है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले बहुत पुराने से आनंद मिश्रा जी हैं, उनको लगाया गया है। ऐसे तमाम लोग, पवन राणा को वहाँ एक्टिव किया गया है। इसी ढंग से उत्तर प्रदेश के नेताओं को एक्टिव किया गया है। उत्तराखंड के धान सिंह रावत को लाया गया है, वहाँ एक्टिव किया गया है। अलग अलग छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को लाया गया है। ये सारे जिम्मेदार नेता हैं। इस बार याद कीजिए, कैलाश विजयवर्गीय के हवाले कर दिया था 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे संगठन को, पश्चिम बंगाल के संगठन को। उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। उस चुनाव में हारने की ठीकरा उनके सिर फूटा था, तब से वो वापस मुख्य धारा में उस अंदाज में नहीं आ पा रहे हैं। इंदौर के रहने वाले विजयवर्गीय और इंदौर में सियासत अच्छा चमका रहे थे, और वही कारण अगर उस समय अगर विजय पताका हो गया होता, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई होती, जो 77 के आंकड़े पर अटक गई, तो कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का सबसे बड़ा फायदा होने वाला था। सेंटर में अच्छी पोर्टफोलियो मिलता, सब कुछ मिलता, और नहीं कुछ मिलता तो अभी मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसकी जगह हो सकता था कैलाश विजयवर्गीय उस कुर्सी पर बैठते। लेकिन 2021 में गड़बड़ हुआ, जो भी वजह से कार्यकर्ताओं ने बहुत आरोप लगाए, वो भाजपा नेतृत्व पर खास करके विजयवर्गीय पर बहुत सारे महिलाओं नेताओं ने आरोप लगाए। इन सब की वजह से पूरी पार्टी बैठ गई थी। इस बार बेहद सतर्कता से 6 ऐसे बड़े नेताओं को अमित शाह ने चुना है, जिसके हवाले पश्चिम बंगाल दिया है, और उनकी मदद कर रहे हैं। ये 6 दिसंबर का मामला अजीब सा साम्य है। 6 हिस्से में भारतीय जनता पार्टी, 6 संभागों में बांट के भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन को जारी किया है 6 महीने पहले। अब 5 ही महीने पर, 1 महीने भर पहले ये सब कुछ हुआ है। 6 महीने में 6 संभागों में बांट के पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान पे काम कर रही, और टीएमसी उस मददगार में है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रही, और बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में वहाँ पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ है, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जो कहते हैं कि मुस्लिमों की सैंटिटी का मामला है। वहाँ अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब हैं, उनको बुलाया जा रहा है शिलान्यास के लिए, और भी बहुत सारे मुस्लिम क्लरिक को बुलाया जा रहा है। ये अपने आप में कह रहे हैं ममता बनर्जी, जो 15 साल में मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट करके अपने साथ रखी है, उसमें वो मददगार साबित होगा। जाहिर तौर पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसका विवाद बढ़ेगा। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के लिए पश्चिम बंगाल में पदार्पण का रास्ता खुलेगा, योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता खुलेगा। ये बात साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी कह पाएगी, देखो क्या कर रहे हैं ये सारे काम। अपने हिसाब से फील्ड में एक पोजिशनिंग की मजबूती है, जो जनवरी फरवरी जाते जाते आप देखेंगे यही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का मामला कितना हावी हो जाता है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सिर्फ शिलान्यास नहीं हो रहा है, 3 साल में वहाँ ऐसा ही बाबरी मस्जिद बना दिया जाएगा जो अयोध्या में विध्वंस हो गया था, हटा दिया गया था। उतनी ही बड़ी भूमि अधिकृत कर ली गई है, सब कुछ पैसे का इंतजाम कर लिया गया, वैसा ढांचा खड़ा कर दिया, मस्जिद खड़ा कर दिया जाएगा। ढांचा तो तब था, बाबरी ढांचा था कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ नमाज वगैरह पढ़ने से रोक रखा था, सब कुछ कर रखा था विवाद की वजह से, विवादास्पद ढांचे की वजह से। अब उसी नाम से, बाबरी मस्जिद के नाम से बनाई जा रही बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद की आबादी आपको बता दें तकरीबन 70% के आसपास वहाँ मुस्लिम आबादी है, डेंस आबादी है। पश्चिम बंगाल और बंगाल का इलाका है, चिकन्ने के इलाका है, वहाँ स्पेस नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए। पॉलराइजेशन की पॉलिटिक्स में अगर इस ढंग से बाबरी मस्जिद एक मसला बन जाता है बंगाल में, तो ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। जैसे कह रहे हैं 70% आबादी हिंदुओं की है, और जाहिर तौर पर अगर पॉलराइजेशन बड़ा तेज होता है, 30% में कितना भारतीय जनता पार्टी वोट ले पाएगी मुसलमानों का, वो आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से। खास करके जब पश्चिम बंगाल में SIR बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से लागू है। कहते हैं कि अचानक से हावड़ा वगैरह के इलाके में बांग्लादेशियों ने घर में ताला लगा के भागना शुरू कर दिया। जब से SIR व स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू मतदाता सूची में जारी हुआ है, तो बांग्लादेशी जो 15 साल से वहाँ बंगाल में रह करके रोजी रोटी अपना कमा रहे थे, वो सब घर में ताला दे के भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो पकड़े जाते हैं इस इंटेंसिव रिव्यू में घुसपैठियों के तौर पे, तो उनकी सीधी जगह होगी हिरासत शिविर में। फिर बचने वाला मामला नहीं, कोई जमानत वगैरह मामला नहीं। तो इस हिरासत शिविर में जाने के बजाय सब बॉर्डर पार के जाने की तैयारियां हैं। BSF कह रही है कि इतना डेंस भीड़ वहाँ चला जा रहा है बॉर्डर पे, लोग भागने के लिए, वापस लौटने के लिए जा रहे हैं, कि BSF को संभाल नहीं रहा है वो भीड़। तो ये एक बड़ा मामला है, और SIR की वजह से हो रहा है। एक ये प्रोन है, दूसरा बांग्लादेशी ताला बंद करके जा रहे हैं। मतदाता सूची में सबसे ज़्यादा कहते हैं बांग्लादेश ये घुसपैठी पश्चिम बंगाल में है, 15 साल में उन्होंने जगह पाया, ठिया पाया, सब बोलते हैं। और उन सबको खाली होने का सिलसिला इस डर से शुरू हो गया है कि अगर पकड़े गए इस SIR मतदाता सूची के इंटेंशन रिव्यू में, तो आपका हिरासत शिविर में जाना तय है।
उससे बचने के लिए एक खलबलाहट है वहाँ के समाज में, मुस्लिम समाज में। आपको दूसरी बात मैं कह रहा था, मौलिक बात है, 30% मुस्लिम वोटर है वहाँ, 70% उसके रिवर्स में हिंदू है, बाकी अल्पसंख्यक हैं। पिछले बुलेटिन हमने कहा था बाकी अल्पसंख्यकों में जैसे जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी अपने फोल्ड में लेने की बेहतरीन कोशिश कर रही है, काफ़ी हद तक मेहनत कर रही है, ताकि ये ममता बनर्जी साबित किया जा सके कि 15 साल के शासन में उन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिम एपीजमेंट ही किया है। हुमायूं कबीर जैसे विधायक जो एग्रेसिवली कह रहे हैं कि हम तो भाई बनाएंगे अपना बाबरी मस्जिद वहाँ पे, और तैयारी कर रहे हैं, क्या 3 साल में बना के दिखाएंगे। 3 साल ही क्यों, मतलब अगला टेन्योर ममता बनर्जी का 5 साल के लिए मिलता है तो उसके 3 साल के अंदर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है भूमि का ये मामला, पिछले इलेक्शन में ये वादा किया था, 2021 वाले में किया था विधानसभा इलेक्शन में, कि बाबरी मस्जिद वहाँ बनेगी, पेशबंदी तब शुरू हुई थी। लेकिन 5 साल तक शासन करने के बाद अब जो खत्म होने का समय आया है, आखिरी साल है 2026 में, अप्रैल में चुनाव है संभवतः, अगले 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव होना है, तब ये स्टैंड ले रही है टीएमसी के सांसद के हवाले से ममता बनर्जी। कहते हैं ममता बनर्जी उस बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में जाने वाली है, भित्ति पूजन में जाने वाली है। तो आप अपने हिसाब से समझ लिए कहाँ जा रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति। ये बिल्कुल बाइपोलर होने वाला है। इस बार भारतीय 294 सीटों वाली विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, और ये बाबरी मस्जिद का शिलान्यास ही अपने आप में, जो काम राम मंदिर नहीं कर पाई पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो काम बाबरी मस्जिद भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है कर डाले, क्योंकि 77 को ले जाना है 150 तक। और जिस ढंग से पेशबंदी है 6 हिस्सों में बांट के काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, सीरियस बिल्कुल। अमित शाह जिस ढंग से बिहार के पूरे पॉलिटिक्स को देख रहे थे और उसने चुनाव तय कर रहे थे, और कह रहे हैं कि ये 6 जो संभाग में बनाया गया है, उसके प्रभारी बनाया गया है, उनसे कहा गया है कि हर दिन आपको 6 से 7 मीटिंगें करनी है, और वो कर भी रहे हैं। और खास करके जो पन्ना प्रमुख का एक सॉल्यूशन है, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हों, कैसे मैनिपुलेट हों, उसको दृढ़ता से वहाँ मुकाबिल हों जो वोटर्स हैं। यहाँ लड़ाई ज़्यादा बड़ी गंभीर होती है, संदेश खाली का मामला है, वहाँ SIR करने वाले लोगों को ही मारा पीटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में ठहर के लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बार बार देखा गया है चुनाव के समय, 2024 का चुनाव हो या 2021 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इन सब में टीएमसी वर्कर्स और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कलशाहट आई है वो अभूतपूर्व है। उसको मेंटेन किया जाना है, उसमें रक्तपात ना हो, इसका इंतजाम करना है। अगले 5 महीने तक सरकार बनाने की बात है भाई, उसमें जानलेवा हमला क्यों करते हो आप? इन सब से बचाने की तमाम कोशिश है। शुभेंदु अधिकारी अपने हिसाब से मोर्चा कितना संभालेंगे, लेकिन वो इस बार पूरी निगरानी में रहेंगे अमित शाह के सीधे तौर पे, और इम्प्लीमेंट होगा जो कुछ हुआ। जैसे फुरफुरा शरीफ के काउंटर क्या कुछ हो सकता है, जैसे हमने कहा था पिछले बुलेटिन में, जैसे ठाकुर अनुकूल चंद हैं उसको मानने वाले लोग, या बाकी मैती ग्रुप है, बहुत सारे बांग्लादेश आए हुए एक हिंदू ग्रुप है, बहुत सारा ठाकुरों का ग्रुप है, उन सबको एक्टिवेट करने, उनके बीच में कैसे पेनिट्रेट किया जाए, उनको एक दृढ़ता के साथ अपने बूथ एजेंट कैसे बनाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार बंगाल इसलिए मददगार होता हुआ दिख रहा है, बिहार अब महाराष्ट्र बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।